weight of an object on the moon. Weight means the earth attracts every object with a certain force that depend on the mass of the object and the acceleration due to gravity is known as weight. The weight of an object is the force with which it attracts toward the earth. So weight क्या हो रहा है? Weight of an object is the force with which it is attract toward the earth. अर्थ में जैसे अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट वो वेट होता है. इसी तरह जब ऑब्जेक्ट मून पे जाएगा और मून जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा वो मून पर ऑब्जेक्ट का वेट होगा. अर्थ पे अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा वो अर्थ का वेट हो जाएगा. जब मून पे कोई ऑब्जेक्ट होगा मून जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा दैट इज़ द वेट ऑन मून. ऑब्जेक्ट का मून में वेट होगा. ठीक है. सो वेट ऑफ अ बॉडी इज मेजर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू अर्थ acting toward its center, or if in any other planet, so the attraction force of object toward the planet that describe the weight of the object. जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट हो रहा है जो फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट और उस प्लैनेट के बीच में दैट इज द वेट. So, weight of an object on the earth is force with which the earth attract the object. Is it clear? क्या हो रहा है? Weight of an object on the earth is the force with which the earth attracts the object. Weight of an object on the earth is the force with which the earth attract the object. In same way, the weight of an object on the moon is the force with which moon attract the object. Moon पर weight क्या होगा? The weight of an object on moon, the weight of an object on moon is the force with which the moon attracts object. So the moon is the mass of moon. Mass of moon is less than that of the earth due to this
due to this, the moon exerts lesser force of attraction on ऑब्जेक्ट। देखिए वेट क्या हो रहा है, जिस फोर्स से वो प्लैनेट अट्रैक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को टूवर्ड, दैट इज़ द वेट। अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है उसकी वजह से अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट मून पे गया तो मून जिस वेट से उसको अट्रैक्ट करेगा, दैट इज़ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून होगा। मून जो होगा, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस पर डिपेंड करता है, मास पे और रेडियस पे। जिस प्लैनेट पे है उसका रेडियस क्या है, उसका मास क्या है, उस पर डिपेंड करे। मून का जो साइज़ है वो मास जो है वो लेसर है अर्थ के कंपैरिजन में, रेडियस भी लेस है। सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो मून पर लेसर होगा, तो ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो लेस फील करेगा। वी हैव टू प्रूव बाय द फॉर्मूला। सपोज मास ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू m, weight on moon, weight on the moon Wm हो गया। मास ऑफ मून ये हो गया m और m, एंड रेडियस ऑफ मून जो होगी वो Rm है। ठीक, और ये फॉर्मूला हमारा ग्रेविटेशन का क्या होगा, अगर हम ग्रेविटेशन को ही तो कर सकते हैं ना, जो लिखते हैं mm इंटू m/Rm का स्क्वायर। हमारे ये जो वेट की जो टेबल है उसके आप देख सकते हैं, जो अर्थ है और मून, आप कंपेयर कर रहे हैं अर्थ और मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को। अर्थ का मास क्या होगा, मास इनका और रेडियस, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ की गई है। साइंटिस्ट 598 इंटू 10⁻24 मास अर्थ का एंड 7.36 इंटू 10⁻22 मास जो है वो मून का है। एंड रेडियस जो अर्थ की है 6.37 इंटू 10⁻6 है, एंड मून की 1.74 इंटू 10⁻6। नाउ अर्थ पे वेट ऑन अर्थ VE लिखा है, WE, G M जो मास वो अर्थ का, और ये जो है स्मॉल m मास जो है ऑब्जेक्ट का है, और RE स्क्वायर अर्थ का रेडियस का स्क्वायर। ये इसी फॉर्मूले पे हमने अर्थ का वेट निकाला, और इस पे अगर हम वैल्यू रखते हैं, दोनों की वैल्यू रख करके अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वेट ऑन मून एंड वेट ऑन अर्थ कैलकुलेट करेंगे, तो वेट ऑन मून जो होगा वो हमारा आएगा 2.431 इंटू 10⁻10 इंटू G इंटू M, और जो उस पर होगा अर्थ पे वेट होगा वो आ रहा है 1.474 इंटू 10⁻11 G इंटू M। हाँ, इन्हें अगर हम कंपेयर करें, G और M तो कट जाएंगे क्योंकि कॉमन है, अगर हम इन्हें कंपेयर करें WM/W
ए मून पे वेट अपॉन अर्थ पे वेट, कंपेयर करें 2.431 इंटू 10⁻10 और इसका 1.474 इंटू 10⁻11। फार्मूले पर रख कर अगर हम कंपेयर करते हैं देन हमारा जो आएगा सॉल्व करने पे, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.165 इक्वल टू 1/6 अगर हम करें, या 1/6 लिख सकते हैं, या ये अगर हम पॉइंट्स में करेंगे ये, नहीं तो 1/6 हमारा सॉल्व करने पे आएगा। सो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन weight of object on the earth, इसे कंपेयर करेंगे तो 1/6 होगा। सो क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट का वेट अगर मून पे 1 kg है तो अर्थ पे 6 kg होगा। सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून क्या हो रहा है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो वेट है उसका 1/6 होगा, बिकॉज वहाँ पर उसका मून का जो साइज़ है वो स्मॉलर है इन कंपैरिजन टू अर्थ एंड रेडियस इज ऑल्सो स्मॉलर इन कंपैरिजन टू अर्थ। दैट्स वाई द ऑब्जेक्ट वेट जो होगा वो 1/6 होगा ऑन द मून। अर्थ में जो वेट है उसका 1/6 होगा मून पे, एंड मास जो है वो इक्वल होगा। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाता है कि मास, अगर सपोज़ किसी ऑब्जेक्ट का मास 6 kg है एंड वेट भी कुछ दे देंगे वो है, सो उसका मून पे मास क्या होगा, वेट क्या होगा। मास तो इक्वल होगा चाहे वो मून पे हो चाहे वो अर्थ पे हो, बिकॉज मास क्या हो रहा है, वो वैल्यू है जितने कंटेंट से वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। बट वेट क्या है, वेट ये है कि जितना फोर्स लगा करके, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा करके प्लैनेट अपने पुल कर रहा है टुवर्ड द प्लैनेट। अर्थ पे है तो अर्थ, मून पर है तो मून, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल कर रहा है दैट इज़ द वेट। वेट चेंज हो जाएगा क्योंकि वेट डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा उसके थ्रू, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए वेट जो है वो चेंज हो सकता है लेकिन मास सेम होगा, जो मून पे होगा वही अर्थ पे होगा, बट वेट चेंज होगा। वेट जो होगा मून पर वो 1/6 होगा, अर्थ पर जो है उसका 1/6 होगा। सो आप इससे फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको मास दे देगा ऑब्जेक्ट का, पूछेगा कि मून पर उसका वेट क्या होगा या मून पे मास क्या होगा, तो मास तो सेम रहेगा लेकिन वेट जो होगा वो 1/6 हो जाता है। ओके, सो ऑल ऑफ यू, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न, सो प्लीज़ send your questions in your class group.